उस्मान डार साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि सियालकोट के नए प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह शहर के बड़े टैक्स जिन्होंने दिए हैं टैक्स पेयर से कराया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट अ गुड थिंग। आप समझते हैं कि इससे टैक्स देने की रिवायत बढ़ेगी और ऑब्वियसली मकसद भी यही है, लेकिन ये इंसेंटिव इनफ है? देखिए, सियालकोट एक सनती शहर है और सियालकोट के मेहनती और अजीम लोग हर साल 10 अरब से ज़्यादा का टैक्स हुकूमती ख़जाने में जमा कराते हैं और सियालकोट शहर की आबादी जो है वो तकरीबन 8 से 9 लाख के करीब है। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो सियालकोट में किए जा रहे हैं, बुनियादी तौर पे जो हम टैक्स कलेक्ट करते हैं उसी से ये सारी डेवलपमेंट की जा रही है। और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनकी इनॉग्रेशन या संग बुनियाद या इसका जो इफ्तिताह है, ये सारे मैं समझता हूँ और इन प्रोजेक्ट्स को टैक्स पेयर के नाम से मंसूब होना चाहिए और ये बड़ा एक हेल्दी मैसेज है। देखिए, जब तक आप अपने टैक्स पेयर को इज़्ज़त नहीं देंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हमारा जो टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो मैं समझता हूँ हमारी हुकूमत के बड़े मसाइल में से एक रेवेन्यू कलेक्शन है, उसका ये एक मैं समझता हूँ पैगाम है टैक्स पेयर्स के लिए। सियालकोट में अभी हम NA-73 जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हम ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और तकरीबन अभी तक हम 1.5 अरब यानी कि 1.5 अरब रुपए के ये अच्छी इनकरेजमेंट की चीज़ है और ज़ाहिर है पंजाब में मुझे लगता है कल्चर भी ऐसा है कि पीपल वुड बी इंक्लाइंड टू कंट्रीब्यूट मोर, क्योंकि उनके नाम से अगर चीज़ें, उनका नाम अगर उन्हें इर्द-गिर्द नजर आएगा। लेकिन ये बट एट अ वेरी बेसिक लेवल ये क्या चीज़ है? मतलब दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग एनीवे। आई मीन यू शुड नॉट गेट अ पैट ऑन द बैक फॉर डूइंग समथिंग दैट यू वर सपोज्ड टू डू। ये भी पूछना चाह रहे हैं कि मजीद कुछ इंसेंटिव, लेकिन पूरी दुनिया में इंसेंटिव दिए जाते हैं, सो मजीद कोई इंसेंटिव दिए जाए तो प्रॉब्ली बेहतर नहीं है? पार्क्स वगैरह तो ठीक है अपनी जगह है, मिसाल के तौर पर सरकारी कामों में तरजीही सर्विसेज इनको दी जाएं, ट्रैवल में इनकी आसानी की जा सकती है, ऐसे कोई दीगर एडवांटेज दिए जा सकते हैं जिससे इनके कुछ अखराजात कम हो मे बी। देखिए, मैं आपकी बात से मुत्फिक हूँ और ऐसा होना चाहिए। हमें और भी ज़्यादा इनिशिएटिव लेने चाहिए टैक्स पेयर्स के लिए। टैक्स पेयर को हर सतह के ऊपर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जब तक 8 से 10% लोग टैक्स अदा नहीं करने जाएंगे और तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब आप कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जो टैक्स नेट में आने चाहिए, जिनकी आमदन जो है वो टैक्सेबल है, लेकिन लोग टैक्स अदा नहीं करते हैं। और जब तक टैक्स अदा नहीं करेंगे लोग, ये एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम किस तरह से डेवलपमेंट कर सकते हैं या किस तरह से ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी हुकूमत की कोशिश है कि हम टैक्स पेयर्स को और इनिशिएटिव्स में, जैसे आप कह रहे हैं, हम उनको वहाँ भी ओनरशिप, जैसे हम सियालकोट में टैक्स पेयर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके नाम के साथ मंसूब कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारी हुकूमत टैक्स पेयर्स के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने जा रही है। अच्छा, चलिए, ये सारी बातें तो हो गई। अब आप सियालकोट के लिए तो ये सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी बुनियादी जिम्मेदारी तो वज़ीर आज़म ने लगाई है नौजवानों के लिए, यूथ के साथ। तो हमारे नौजवान टैक्स देने की आदत डालें, उनको ये बात समझ आए, वो कन्विंस हों, इसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारे नौजवान ऑलरेडी मुईशत में अच्छा खासा अपना हिस्सा डाल रहे हैं, बिलखसूस ई-कॉमर्स जो इस वक्त ग्लोबल फ्लेवर है, और जितने भी फ्रीलांसिंग बिज़नेस में हमारे यंग नौजवान हैं वो माशाल्लाह कारोबार भी कर रहे हैं और उसमें टैक्स की सूरत में हुकूमती ख़जाने में अपना हिस्सा भी डाल रहे हैं। हम और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ नौजवानों को देना चाह रहे हैं जिससे उनका एंटरप्रेन्योरशिप का, कारोबार की तरफ रुझान बढ़े, जॉब सीकर की जगह वो जॉब क्रिएटर बने। और यही कामयाब जवान प्रोग्राम जिसको मैं देख रहा हूँ, उसका जो एक कंपोनेंट है वो सब्सिडाइज लोन देना, कामयाब जवान बिज़नेस लोन, उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेसेस की तरफ लेके आएँ। जब वो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे किसी भी सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, उस आमदन के ऊपर वो टैक्स भी अदा करेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं जी नौजवानों को इनकरेज करना चाहिए कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ, स्टार्टअप्स लगाएं और ज़ाहिर है फिर टैक्स भी अदा करेंगे। एक्चुअली इस पर काम होना चाहिए, स्कूल कॉलेज की सतह पे काम होना चाहिए। वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि जनाब तालीम इसलिए हासिल कर रहे हैं कोई अच्छी नौकरी लग जाए, नहीं, तो जॉब, जिस तरह वो भी कह रहे थे कि जॉब क्रिएटर बने रादर देन अ जॉब सीकर, तो वो देयर इज अ डिवीजन इन दैट एज वेल।